हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के बारे में, सारी की सारी दवाइयों के बारे में यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात करें ब्लड प्रेशर क्या होता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर के बारे में तो बचपन से ही आप सभी लोग सुनते आ रहे हैं कि इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तो इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। लेकिन ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, ये ब्लड प्रेशर लो कैसे होता है, ब्लड प्रेशर हाई कैसे होता है, क्या आपने कभी सोचा है? आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। सबसे पहली बात, ये ब्लड प्रेशर होता क्या है। दोस्तों, जब हमारा हार्ट पंप करता है तो ब्लड जो होता है ये आर्टरीज में क्या करता है, फ्लो करने का काम करता है। तो जो ब्लड होता है ये प्रेशर लगाता है आर्टरीज के वाल पर, और इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, ये मान लीजिए हमारा आर्टरीज का वाल है, इसके अंदर हमारा जो ब्लड है ये मान लीजिए फ्लो कर रहा है, इस तरह से ब्लड फ्लो कर रहा है। अब यही ब्लड जो आर्टरीज के वाल पर प्रेशर लगा रहा है, इसी को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। अगर ये प्रेशर कम लगाएगा तो इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर लो हो गया है। अगर ये प्रेशर ज्यादा लगाने लगेगा तो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। यही पूरी की पूरी कहानी होता है ब्लड प्रेशर का। आई होप आप लोगों को ये थोड़ी सी बात समझ में आ गया होगा, जो कि यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है कि ये है दोस्तों ब्लड प्रेशर का, जो कि आर्टरीज के वाल पर जो ये प्रेशर लगा रहा है, इसी प्रेशर को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। अगर ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, कम प्रेशर लगाएगा तो ब्लड प्रेशर लो हो गया है, नॉर्मली प्रेशर लगाते हुए जाएगा मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ये पूरी की पूरी ब्लड प्रेशर की कहानी होती है। ब्लड प्रेशर में जो होता है 128 लिख रहा था, 120/80, ये जो नॉर्मल रेंज होता है, जो 120 होता है इसको बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जो ये होता है 80 इसको डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है, जिसको सिस्टोल एंड डायस्टोल बोला जाता है। सिंपल वर्ड में आप सभी लोग अगर समझना चाहें कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज क्या होता है, तो 120 और 80 ये नॉर्मल रेंज होता है। इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है, इसको डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो ये 120 से ज्यादा हो जाएगा और ये 80 से ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि ये 120 से जब ज्यादा मान लीजिए 130 हो गया, 140 हो गया, ये 80 से 85 हो गया, 90 हो गया, तो मतलब इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बीपी हाई बोला जाता है। और ब्लड प्रेशर हाई को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए यही ब्लड प्रेशर 120 से कम हो जाता है, 80 से कम हो जाता है, जैसे कि 120 से ये 90 हो गया है, ये 80 से 60 हो गया है, इसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। इसको हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। अगर कहीं पर हाइपर टेंशन लिखा गया है तो हाइपर का मतलब ज्यादा होता है, हाइपो का मतलब कम होता है। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। तो ये आप सभी लोगों को थोड़ी सी जानकारी रहना ही चाहिए। अब आप लोगों को बताते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण क्या होते हैं। देखिए, वेट ज्यादा होने के कारण भी देखा जाता है कि लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो लोग ज्यादा नमक का सेवन करते हैं उनको भी देखा जाता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो लोग ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं इसकी वजह से भी, स्मोकिंग करने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब स्लीप, मतलब पूरी नींद नहीं लेते हैं, रात भर मोबाइल चलाते रह जाते हैं, रात भर जागते रह जाते हैं, नींद पूरी तरह से प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो उस तरह के लोगों में भी देखा जाता है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, ज्यादा टेंशन लेने पर भी देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के एक दो कारण नहीं, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। आई होप ये भी बात समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, ब्लड प्रेशर बढ़ने पर क्या क्या लक्षण पेशेंट के अंदर देखे जा सकते हैं, हमें कैसे अनुमान लगेगा कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो अगर किसी भी पेशेंट के सर में दर्द हो रहा है, लग रहा है कि जी मचला रहा है, घबराहट हो रहा है, चक्कर आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस तरह के लोगों में यही सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। सर में दर्द होना, जी मचलाना, जैसे लगेगा उल्टी हो जाएगा, बहुत ज्यादा घबराहट होने लगना, चक्कर आने लगना, सांस लेने में दिक्कत होने लगना, ये सारी प्रॉब्लम तब देखा जाता है जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। अब ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत सारी बात बता दी है। अब ब्लड प्रेशर हाई होने पर इसका क्या होता है इलाज, इसको ठीक करने के लिए कौन सी दवा दिया जाता है, इसके बारे में अब आप सभी लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेडिसिन के बारे में। सबसे पहला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है एम्लोडिपिन, जो कि ये एम्लोवास 5 के नाम से ये जाना जाता है। मैक्लाइड कंपनी का ये बना हुआ है दोस्तों एम्लोडिपिन बेसिलेट टैबलेट, जो कि एक प्रकार के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, सीने में दर्द हो रहा है, वो सारी चीजों को ये ठीक करने का काम करते हैं। तो ये बातें हो गई एम्लोवास 5 टैबलेट के बारे में, जो कि मैक्लाइड कंपनी का होता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस तरह के लोगों को ये मेडिसिन दिया जाता है।
चलिए इसी तरह से कुछ और भी हाई ब्लड प्रेशर के मेडिसिन के बारे में बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप सभी लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होने के अलग अलग प्रकार की बहुत सारी दवा के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये सारी दवा नहीं दिया जाता है, इनमें से कोई भी एक मेडिसिन चलाया जाता है, सारे नहीं चलाए जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग यही कमेंट करने आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है, सारे नहीं, इनमें से कोई एक चलाया जाता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। जैसे कि एटेनोलोल टेबलेट, जो कि ये हाइप्रेस 50 के नाम से जाना जाता है। एटेनोलोल टेबलेट इंडियन फार्माकोपिया का 50 mg का ये मेडिसिन होता है, जो कि ये सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया गया है। समझ गए, इस मेडिसिन में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि आपको नहीं पता है। हाइप्रेस 50 के नाम से जाना जाता है, जिसका साल्ट नेम होता है एटेनोलोल टेबलेट। इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है, 50 mg का ये मेडिसिन है, सिप्ला कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। इस मेडिसिन का काम होता है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिसको हाइपरटेंशन बोला जाता है, अगर किसी के सीने में दर्द हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक का कंडीशन है, तो इस तरह के पेशेंट को दिया जाता है हाइप्रेस 50, जो कि ये भी हाई ब्लड प्रेशर के मेडिसिन होते हैं। कुछ और भी जान लेते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन वाले जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को सबसे पहला मेडिसिन बताएं एम्लोडिपिन, और दूसरा एटेनोलोल। पहला क्या बताएं? एम्लोडिपिन बैसिलेट टेबलेट। और दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा मेडिसिन जो आपको बताएं ये बताएं एटेनोलोल। लेकिन एक ऐसा भी मेडिसिन होता है जिसमें एम्लोडिपिन भी पाया जाता है और एटेनोलोल दोनों पाया जाता है, जो कि एम्लोकाइंड 80 के नाम से जाना जाता है, जिसमें दोनों के दोनों साल्ट पाया जाता है, एम्लोडिपिन और एटेनोलोल। देखिए इस मेडिसिन को आप ध्यान से देखिए, ये मेडिसिन है एम्लोडिपिन और एटेनोलोल टेबलेट। ये दो साल्ट इसमें मिले हुए हैं, जो कि एम्लोकाइंड 80 के नाम से जाना जाता है। मैनकाइंड कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। 50 से 55 रुपए के बीच का इसका प्राइस होता है। MRP भी आपको बता दिया हूं, 50 से 55 रुपए के बीच में इसका प्राइस होता है MRP, जिसका काम होता है अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मतलब हाइपरटेंशन का कंडीशन है, हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का प्रॉब्लम है, इस तरह के लोगों में ये मेडिसिन दिया जाता है। डोज के बारे में देखिए मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि डोज जो होता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन डिसाइड किया जाता है कि दिन भर में 1 से 2 बार खाना है, 1 बार खाना है कि 2 बार खाना है, वो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, पेशेंट के ब्लड प्रेशर के लेवल को देखते हुए डिसाइड किया जाता है। उसी तरह से एक आता है लोसार्टेन टेबलेट। ये भी जो होता है मेडिसिन, जो कि लोसाकाइंड के नाम से जाना जाता है, लोसाकाइंड 50 के नाम से, ये भी मैनकाइंड कंपनी का होता है। इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट अटैक का कंडीशन है, हार्ट फेलियर हो गया है, तो इस कंडीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले ये भी मेडिसिन होते हैं। ये भी हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में यूजफुल मेडिसिन माने जाते हैं। उसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये मेडिसिन दोस्तों होता है टेलमिसार्टन। टेलमिसार्टन जो होता है दोस्तों, ये टेल्मा 40 के नाम से जाना जाता है। इंडियन फार्माकोपिया का 40 mg का ये मेडिसिन होता है, जिसका काम होता है किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, हार्ट अटैक का कंडीशन है, हार्ट फेलियर का कंडीशन है, स्ट्रोक का प्रॉब्लम है, तो इन सारे कंडीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले ये मेडिसिन होते हैं टेल्मा 40, जो कि हाई ब्लड प्रेशर में ये भी मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से कुछ और भी हाई ब्लड प्रेशर के मेडिसिन होते हैं, जैसे कि एनलप्रिल। एनलप्रिल जो दोस्तों होता है, ये थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये एनवास्ट 10 के नाम से पॉपुलर मेडिसिन होता है, जिसका साल्ट नेम होता है एनलप्रिल मेल्टेड टेबलेट। इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है, कैडिला कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है। अगर हम थोड़ा सा बात करें तो ये मेडिसिन जो होता है स्ट्रोक के केसेस में, हार्ट फेलियर के केसेस में, हाई ब्लड प्रेशर के केसेस में इस्तेमाल किए जाने वाले ये भी मेडिसिन होते हैं। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इस मेडिसिन को कैन बी टेकन एम्प्टी स्टमक। इस मेडिसिन को खाली पेट भी लिया जा सकता है, किसका? एनवास्ट 10 का। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन होते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल किए जाने वाले होते हैं, जैसे कि रेमिप्रिल टेबलेट। रेमिप्रिल टेबलेट जो कि रेमिनाइस के नाम से फेमस होता है, इंडियन फार्माकोपिया का ये भी मेडिसिन होता है। यहाँ पर देखिए ये मेडिसिन का काम जो होता है ये भी वही होता है, स्ट्रोक का प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर का केस है, हाई ब्लड प्रेशर का कंडीशन है, तो इस केसेस में इस्तेमाल किए जाने वाले ये भी मेडिसिन यूजफुल होते हैं, जो कि रेमिनाइस के नाम से ये भी जाने जाते हैं। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन होते हैं। बहुत सारे मेडिसिन के बारे में आप लोगों को एक ही वीडियो में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे तो आप कभी भी ये सारे मेडिसिन देखेंगे तो देखते ही बता देंगे कि इन सारे मेडिसिन का इस्तेमाल इन चीज़ों में किया जाता है। जैसे कि अगला जो मेडिसिन है दोस्तों, ये फ्यूरोसमाइड टेबलेट। फ्यूरोसमाइड टेबलेट जो होता है इंडियन फार्माकोपिया का 40 mg का ये मेडिसिन होता है, जो कि सनोफी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये लेसिक्स के नाम से फेमस होता है। ये एक ऐसा मेडिसिन होता है दोस्तों जो कि यूरिन के अमाउंट को बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को दे देते हैं, जिससे सारा का सारा यूरिन बाहर निकल जाता है और यूरिन के रास्ते साल्ट भी बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। समझ गए आप लोग?
यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। लेसिक्स का काम होता है, इस मेडिसिन का काम होता है कि ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ाने का काम करता है, और जब यूरिन सारा बाहर निकल जाता है इससे ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। तो यही सारा का सारा प्रोसेस होता है फ्यूरोसमाइड टेबलेट का। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा। समझ में आए तो भी बताइए, ना समझ में आए तो भी बताइए, जैसे अगले वीडियो में थोड़ा सा और भी डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। जाने से पहले एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही चैनल मिल जाएगा, लेकिन फेक आईडी भी आपको मिल सकता है। उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोअर 1000 से ज्यादा है। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहां पर भी बनाता रहता हूं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, कोई वैसा जोर जबरदस्ती नहीं है कि जुड़ना है, आपकी मर्जी है। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वैसे आज का वीडियो में होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।